जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, आज पूरे मानव समाज में बीमारियों का कारण बन रहा है। बीमारियों के कारण संसार में, दुनिया में, घर में, परिवार में, समाज में लोग डर रहे हैं। आज हमें बीमारी से लड़ने के ताईं उस परमपिता परमात्मा की ज़रूरत है जो सारे अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है। आज हम उसे किस तरकीब से, किस युक्ति से पुकारें जो हमारे शरीर की, मन की, आत्मा की वो मदद कर दे, और ऐसी मदद कर दे जो हमारे अंदर फुल शक्ति और सामर्थ्य आ जाए। पर हमें दोस्तों ऐसी बात के लिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तन, मन और धन। तन कहते हैं शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, मन जो अपना है उसे मजबूत करना पड़ेगा, और धन जो अब हम कमाते हैं उसे मजबूताई से हमें रखना होगा। अगर तन, मन, धन से हमने उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थनाएं की तो हमारी आत्म जागृति हो जाएगी और बीमारी से हम दूर हो जाएंगे। बीमारी हमारे पास तक को नहीं आएगी। ये भयानक भयानक बीमारियां जो आ रही हैं, आप इनसे बिल्कुल बच सकते हो। कोई भी बीमारी इतनी भयानक नहीं हो सकती जो आपका नुकसान कर जाए। बाबा जी ने कहा था बीमारियां तो आएंगी, थोड़ी सी आपको लपटें लगेंगी, पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। पर कब नहीं बिगाड़ पाएंगी? जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे, जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। कम से कम प्रार्थना या सुमरन करते हुए आदमी को लगातार आधा घंटा प्रार्थना और आधा घंटा जय गुरुदेव नाम का सुमरन, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अगर रोज करोगे तो अपार शक्ति मिलेगी। दोस्तों और मित्रों, जब आपको अपार शक्ति मिलेगी, शक्ति मिलने पर बीमारियां पास को नहीं आती। बाबा जी ने कहा था, मैं आपको एक प्रार्थना बताता हूं, आप प्रार्थना को सुनिए। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है, मन कह रहा है। किससे कह रहा है? परमात्मा से। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मन कह रहा है, परमात्मा से कह रहा है, मैं तुझे पुकार पुकार कर कह रहा हूं, मेहर कर देखो जरा। अगर आप इन प्रार्थनाओं को सुबह शाम रोज गाएंगे तो अपार शक्ति मिलेगी। आप उस शक्ति को अपने दोस्त, मित्र, यारों को ना बताएं, क्योंकि ये परमात्मा की भक्ति है। भोजन, भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी, इन्हें आपको छुपा कर रखना चाहिए। मोहि दे जो भगति दान, काल दुख बहुत दिया। मोहि दी जो भक्ति दान, मतलब मुझे भक्ति दे दो, नाम की सुमरन करने की शक्ति दे दो, प्रार्थना करने की शक्ति दे दो, जिससे कि मेरे दुख सुख सब खत्म हो जाएं, बीमारियां सब खत्म हो जाएं। अगर यही प्रार्थनाएं दोस्तों, मित्रों, अगर आप 1 घंटा सुबह और शाम गाएंगे, मालिक से प्रार्थनाएं करेंगे, तो आपको अपार शक्ति मिल जाएगी और आपको कोई बीमारी आपके नज़दीक तक नहीं फटक सकती। अगर संसार में चाहे कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, परमात्मा के भक्तों के पास कोई बीमारी नहीं आती। लगी रहे जो लगन, खुदा से हो जाए कल्याण। मेरे तड़पे उठे ही माही, दरस को तरस रहा। मेरे अंदर मेरी आत्मा तड़प उठी, किसके लिए? उस परम पिता परमात्मा के लिए। क्योंकि शरीर शरीर का मालिक होता है। जैसे बच्चों के मालिक माँ बाप होते हैं, मन का मालिक भगवान होता है और आत्मा का मालिक परमात्मा होता है। तो आत्मा कह रही है मेरे तड़प उठी, मतलब मेरी आत्मा तड़प उठी उस परमात्मा से मिलने के लिए। हृदय में ऐसे भाव, ऐसे विचार जागृत हुए कि आत्मा तड़प उठी परमात्मा से मिलने के लिए। आज ये कलयुग में आप सबके लिए सुनहरा अवसर है। आप सब जाग जाओ, अपने दोस्त, मित्रों और यारों को निसंकोच होकर बताइए। जब मैं आपसे कह रहा हूँ, परम संत बाबा जय गुरुदेव आपको हर बीमारी, दुख, तकलीफ से बचाएंगे।
तो आपको डर भय करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अगर साधना करोगे, मालिक से प्रार्थनाएं करोगे, पर साध से युक्ति लेकर, तो आपकी जीत हो जाएगी। आप 1 घंटा तेज आवाज में प्रार्थनाएं करिए और आधा घंटा प्रार्थनाएं करिए, तो आपकी विजय होती चली जाएगी। आपको इस संसार में शरीर स्वस्थ रहेगा, मन मजबूत रहेगा, आत्मा को मोक्ष और मुक्ति मिल जाएंगे। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजो बहा। घटा बरसाओ, आत्मा और परमात्मा का मिलन कराओ। जिस प्रकार से एक शरीर का मिलन हो जाता है, आदमी औरत का मिलन हो जाता है और बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार से मन का और भगवान का जब मिलन हो जाता है तो मोक्ष मिल जाता है, दुख और सुख से आज़ादी मिल जाती है। और जब आत्मा और परमात्मा का दोनों का मिलन हो जाता है तो मुक्ति मिल जाती है, इस आत्मा को अपना घर मिल जाता है। ऐसा नहीं है, ये प्रकाश है संसार में, इसी दुनिया में अंधकार भी है। उसी प्रकार आंख बंद कर जब आप ध्यान यहाँ लगाओगे, वहाँ नूरी सृष्टि है, नूरी सृष्टि में प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ आत्मा का घर है, वहाँ मन का घर है, एक आत्मा के लिए आज़ादी है। वहाँ जाकर आत्मा अजर और अमर हो जाती है। सुरत भीजे अमीरस धार, तन मन हो गए हरा। सुरत भीजे अमीरस धार, सुरत उस रस की धार में भीजती रहती है। जिस प्रकार से इस शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ये शरीर 12 घंटे 18 घंटे शरीर के लिए मेहनत करता है, कपड़े पहनता है, घी दूध फल फ्रूट खाता है, उसी प्रकार से आत्मा उन लोगों का भोजन ग्रहण करती है। वहाँ का भोजन है प्रकाश, खुशबू। जब वहाँ का वो भोजन ग्रहण करती है तो आत्मा अजर और अमर हो जाती है। तन मन होवे हरा, तन मन में जान आ जाती है, मन मजबूत हो जाता है, तन मजबूत हो जाता है। दोस्तों, जब तन मजबूत हो जाता है तो इस संसार की कोई बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। पर अगर आप साध से बात नहीं करोगे, साध से युक्ति नहीं लोगे, तो आप अपनी तिगड़मबाजी मत लड़ाना, चालाकी बुद्धिमानी ज्ञान का इस्तेमाल मत करना। जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही हैं, आप मेरे से फ़ोन से बात कर सकते हो, कोई बिगर डर भय चिंता के, क्योंकि आत्म कल्याण सारे मानव समाज को करना जरूरी है। ये मनुष्य शरीर कई 100 करोड़ों जन्म के बाद मिला है। अगर आज भी आप चूक गए तो ये आपका ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आज इतनी आसान साधना कर दी गई है कि आप 1 घंटे 2 घंटे की साधना में घर परिवार की रक्षा करते हुए, पालन पोषण करते हुए, मानव समाज का काम करते हुए आप भगवान का भजन कर सकते हो, आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हो। शरीर में कोई प्रक्रिया असंतुष्टि की नहीं होती, कोई बेकार काम नहीं होता, सारे काम घर परिवार के समाज के अच्छे होते हैं। भगवान का भजन, परमात्मा का भजन करने में कोई असुविधा का कारण नहीं होता। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कोई इस संसार में ऐसा काम नहीं हो सकता जो परमात्मा की भक्ति से पूरा ना हो जाए। पर अगर आप परमात्मा की भक्ति करोगे ही नहीं, भगवान की भक्ति करोगे ही नहीं, संसार के काम करोगे, तो संसार के कामों में लिपटकर 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तुम गुण गाऊं सदा। जब आत्मा को परमात्मा का पता चल जाता है तो आत्मा परमात्मा के गुण गाने लगती है। ये हमारे तुम्हारे लिए बड़ा सौभाग्य है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हम पर, सब जीवों पर दया करके ये कह दिया कि आप 400 साल तक मैं आपकी मदद करूंगा। तो दोस्तों मित्रों, आप चूक मत जाना, भगवान और परमात्मा की प्रार्थनाएं जरूर करना सुबह और शाम। मैं नीचे अधम नाकार, तुमरे द्वारे पड़ा। मैं, मन कह रहा है, मन, मैंने कितने करोड़ों जन्म लिए,
और मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। जब मन एक इंसान जो होता है सद्गुरु, गुरु और साध उसे जान जाता है, भगवान को देख लेता है, परमात्मा को देख लेता है, तो कहता है मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैंने कितने जन्म गवा दिए, परमात्मा को प्राप्त नहीं करा, उस भगवान को प्राप्त नहीं करा। आज मैं तुम्हारे द्वारे पड़ा हूँ, जिससे मुझे एक झलक उस परमात्मा की, भगवान की मिल गई, जो मुझे मोक्ष और मुक्ति प्रदान कर देगी। तो मन कहता है, शरीर भी साधना करता है और आत्मा भी भजन करती है। आज इस कलयुग में बड़ा सहज और आसान है। आप अपने घर परिवार में, समाज को खुद करिए और दूसरों को बताइए। मेरी बिनती सुनो धर प्यारे, घट युग माओ दया। मेरी बिनती सुनो, कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है परमात्मा से। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उगमाओ दया। यहाँ पर घट में दया उगमाओ। आंख बंद करके दिव्य दृष्टि होती है, जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं। इन दो आंखों से परे यहाँ पर तीसरा नेत्र होता है। जिस प्रकार हम इन आंखों से इस संसार को देखते हैं, उसी प्रकार से इस आंख से हम उस परमात्मा को, भगवान को देखते हैं, जहाँ वो नूरी सृष्टि है। इस सृष्टि में भी सारी जीवात्माएं होती हैं, उस सृष्टि में भी नूरी जीवात्माएं होती हैं, वो प्रकाशवान जीवात्माएं होती हैं। इस शरीर से अगर हम उन लोकों में भ्रमण करेंगे और चले जाएंगे, तो आज हम इस शरीर में रहते हुए इस संसार में भी रहेंगे, और उस संसार में भी नूरी जो आत्माएं हैं उनके साथ भी हम रह सकते हैं। पर अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सारे तत्वों को अगर हम नियम और कंट्रोल में इस्तेमाल करेंगे, तो हम उस सृष्टि के मालिक हो जाएंगे और हम इस सृष्टि के भी मालिक हो जाएंगे। पर जब हम कंट्रोल कर कर चलेंगे, मालिक होना होता है। जिस प्रकार से एक हमारा घर होता है, हम घर के मालिक होते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान को देख लेते हैं, तो हम भगवान और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। तो ना तो भगवान आत्म मन से अलग होता है, ना मन भगवान से अलग होता है। तो जब दोनों एक हो जाते हैं, तो दोनों को एक दूसरे को दुख नहीं देते। इसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा की हो जाती है और परमात्मा आत्मा का हो जाता है, तो आत्मा को कोई बीमारी इस दुनिया की सता नहीं सकती। जब तक आत्मा को परमात्मा नहीं मिलता, मन को भगवान नहीं मिलता, और इंसान को कोई साध, सद्गुरु और गुरु नहीं मिलता, तो कोई कल्याण नहीं होता। आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती फिरती रहती है। स्वामी जे पिता हमारे, जल दे पार करो। आत्मा कह रही है, आप मेरे स्वामी हो, कुल मालिक हो, सारी आत्माओं का मालिक, सारे धर्मों का मालिक, सारे समाज का मालिक एक ही है, परमात्मा। आत्माओं का पिता, अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक। तो हमें मित्रों और दोस्तों, तो हमें उसकी प्रार्थना करने में क्या नुकसान होता है। जिस प्रकार से मैंने ये प्रार्थना गाई है, उसी प्रकार से आप 10-20 प्रार्थना रोज़ सुबह और शाम गाएंगे, और आधा घंटा सुमरन करेंगे, आधा घंटा जय गुरुदेव नाम का सुमरन करेंगे, तो आपको मोक्ष मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। सादगी संगत में रहते हुए आप इन वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्त मित्रों को सबको बताइए। आज इस समाज में सबका आत्म कल्याण होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आप एक दूसरे को बताओ और सब बताएं कि मुझे लाभ हुआ या नहीं हुआ। आज आपको लाभ और हानि बताने का पूरा अधिकार है। जय गुरुदेव।